पीओके में लश्कर और जैश के जो आतंकवादी जिहादी तकरीरें करते हैं, अब वो पीओके के आम लोगों के निशाने पर हैं। असल में मंगलवार को एनकाउंटर में मारे गए पहलगाम हमले के आतंकवादियों में से एक हमजा अफगानी उर्फ हबीब ताहिर ये पीओके का रहने वाला था। और पीओके में जब यह खबर पहुंची तो हमजा अफगानी उर्फ हबीब ताहिर के लिए आखिरी नमाज अदा की गई। इसमें शामिल होने के लिए लश्कर के आतंकवादी भी आए और इन लोगों ने जैसे ही यहां जिहाद के नारे लगाए, लोग भड़क गए। आतंकवादियों से पूछा कि लश्कर के टॉप कमांडर्स के बच्चे तो दूसरे देशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और पीओके के नौजवानों को बंदूक थमाकर मरने के लिए भेजा जा रहा है, अब यह नहीं चलेगा। और इसके बाद लोगों ने लश्कर के आतंकवादियों को खूब दौड़ाया। लश्कर के कमांडर्स को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। पीओके में दहशतगर्दी के खिलाफ उठने वाली ये आवाजें हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और पाकिस्तानी फौज के लिए खतरे की घंटी हैं। इसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। यह बदलाव क्यों आया, पीओके में लश्कर के टेररिस्ट नौजवानों को कैसे बहकाकर मौत के मुंह में धकेलते हैं, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। पीओके में पहलगाम हमले के मुजरिम हमजा अफगानी का जनाजा आयोजित किया गया था। हमजा अफगानी उर्फ हबीब ताहिर 28 जुलाई को श्रीनगर के पास दातीगाम के जंगलों में मारा गया। वो पीओके के कुइयां गांव का रहने वाला था। चूंकि हमजा अफगानी को दातीगाम में जहां मारा गया उसे वहीं पर दफन कर दिया गया, इसलिए पीओके के कुइयां गांव में हमजा अफगानी की लाश के बगैर ही उसके लिए नमाज पढ़ी गई। इसमें गांव और आसपास के गांव से बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। लश्कर तैयबा का आतंकवादी रिजवान हनीफ भी अपने हथियारबंद साथियों के साथ यहां पहुंचा, लेकिन रिजवान और दूसरे आतंकवादियों को देखकर गांव के लोग भड़क गए। जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता है तो लश्कर और जमात-उद दावा के दहशतगर्द उसके परिवार वालों से हमदर्दी जताने के लिए जाते हैं, उन्हें कुछ पैसे देते हैं। लेकिन जब लश्कर के टेररिस्ट रिजवान और उसके साथी हमजा अफगानी के परिवार वालों की मिजाज पुरसी करने के लिए ये लोग पहुंचे तो लोगों ने लश्कर के आतंकवादियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पीओके के लोगों ने लश्कर और जमात-उद दावा के दहशतगर्दों को इलाके में आइंदा न घुसने का फरमान भी सुना दिया। पीओके के लोगों ने लश्कर तैयबा और जमात-उद दावा के आतंकियों के खिलाफ नारे लगाए। लश्कर के लोकल कमांडर रिजवान हनीफ पर इल्जाम लगाया कि वो नौजवान लड़कों को मौत के मुंह में धकेलता है। नाराज गांव वालों को रिजवान हनीफ और उसके हथियारबंद आतंकियों ने बंदूकें दिखाकर डराने की कोशिश की, मुंह बंद रखने को कहा। इससे गांव वाले और भड़क गए और इसके बाद इन्होंने रिजवान और उसके साथियों की पिटाई कर दी। फिर रिजवान हनीफ और उसके साथियों ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। आमतौर पर पाकिस्तान की फौज पीओके के इस किस्म की वीडियोस को दबा देती है, लेकिन पीओके के एक जर्नलिस्ट लियाकत अली उर्फ लियाकत इंकलाब ने सोशल मीडिया पर पूरा किस्सा बयां कर दिया, इसलिए यह मामला दुनिया के सामने आ पाया। कुइयां खाई गला के अंदर जो वाकया पेश आया है, जिसमें जमात-उल दावा के कमांडर साहब की छितरोल की गई, रिजवान हनीफ साहब और उनके साथियों की तारीखी छितरोल वहां पे हुई और घर वालों ने और पड़ोसियों ने और गिरदोनवा के जो लोगों ने उनकी तारीखी छितरोल की और उनको नान तान की लात और घुसे पड़े उनको, और वो वहां से भागे। और वहां से भागने के बाद उन छोटू के जो दोस्त थे, जो हमारा अजीज शहीद हुआ है वहां पे, हमें उसकी शहादत पे कोई किसी किस्म की शक व शुबात नहीं है, उसकी नीयत पे शक व शुबात नहीं है। लेकिन उन हाथों पर उन एक्सेस फ्राहम करने वाले चेहरों को हम बहुत बखूबी जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, किस तरह से हमारे बच्चों को मतलब कि वो वर्गलाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। और एक सुपर पावर के सामने, जिनके पास दुनिया की जदीद तरीन गनें मौजूद हैं, जिनके पास बहुत वफर मिकदार में असला मौजूद है, और उनको 2, 4 और 5 बुलेट देके, गन देके उनको मौत के मुंह में धकेला जाता है। इस बात के ऊपर हमारा इख्तलाफ था, इख्तलाफ है, इख्तलाफ रहेगा। हम लिखते रहेंगे इस तरह के ब्रेन वॉश करने वाले अनासिर के खिलाफ। लश्कर के जिस आतंकवादी रिजवान हनीफ को पीओके के लोगों ने खदेड़ा, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत समय से एक्टिव है। रिजवान हनीफ लश्कर की मजहबी ब्रांच जमात-उद दावा के लिए पीओके में रिक्रूटमेंट का काम करता है, लोगों से जिहाद में शामिल होने की अपील करता है। रिजवान हनीफ अक्सर
लोगों को जिहाद के फायदे बताते हुए तकरीरें करता है और सोशल मीडिया पर जिहाद की वकालत करने वाले वीडियोस डालता रहता है। रिजवान हनीफ लश्कर तैयबा की जिहादी नेटवर्क की एक बहुत अहम कड़ी है। वो लश्कर के आतंकी और टीआरएफ के कंट्रोलर सैफुल्लाह कसूरी को रिपोर्ट करता है। अगर भारत में पीओके का कोई आतंकवादी मारा जाता है तो रिजवान उसके घर जाकर उसके परिजनों को पैसे देकर उनका मुंह बंद करता है। जब सुरक्षा बलों ने नाचीगाम के जंगलों में हबीब ताहिर को मारा तो रिजवान हनीफ हबीब के परिवार के पास कुइयां गांव पहुंचा, लेकिन आतंकवाद का लॉन्च पैड बनते बनते पीओके के लोग भी तंग आ चुके हैं। दहशतगर्दी में अपने नौजवानों को मरता हुआ देखकर पीओके के लोगों को लग रहा है कि जिहाद के नाम पर उनकी नौजवान पीढ़ी को जहन्नुम में झोंका जा रहा है। इसलिए रिजवान हनीफ को हबीब ताहिर के जनाजे से खदेड़ दिया गया। आतंकवादी के जनाजे से खदेड़े जाने के बाद रिजवान ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और कहा कि कुछ लोग इस्लाम के लिए लड़ने मरने को तैयार नहीं हैं, तो ठीक है, अब वो कश्मीर में जिहाद के लिए अकेला ही काफी है। कई एक ऐसे हैं कि जिन्होंने तहरीक आजादी कश्मीर की खातिर अपने अजीजों अकारिब को कुर्बान किया। कई ऐसे हैं जिन्होंने बजाते खुद मैदान कारजार के अंदर एक लंबा अरसा काम किया, और कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने दावत के मैदान में कारहाय नमाया सरंजाम दिए। मेरे मोहतरम भाइयों, आप यकीनन मुखलस भी हैं, आप यकीनन उम्मत का और तहरीक का दर्द भी रखते हैं, लेकिन जब तहरीकों पर उतार चढ़ाव आता है, जब तहरीकों पर मुश्किल हालात आते हैं, जब तहरीकों पर पाबंदियों के दिन चल रहे होते हैं, बहुत सारे मुखलस लोग पीछे हट जाते हैं। अल्लाह की कसम, मैं कितने ही ऐसे भाइयों को देखता हूं जब काम के लिए उनको कहा जाए, जब मैदान में निकलने के लिए कहा जाए, दावत के मैदान में काम करने के लिए कहा जाए, इसी तरह के बहाने बनाते हैं। कहते जी हम आपके साथ नहीं चल सकते, अब आपके और हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं, इसलिए कि जो हम आपको कह रहे हैं आप वो नहीं मान रहे। तुम में से कोई और भी अगर मैदान छोड़ के जाना चाहता है चला जाए, काफिरों के मुकाबले में अकेला लड़ेगा। रावला कोर्ट से खदेड़े जाने के बाद रिजवान ने लिबास बदला, चोला बदला और इसके बाद वो पीओके के बाग जिले में पहुंचा। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से लश्कर आतंकी हबीब ताहिर की याद में जुलूस निकालने की परमिशन मांगी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद बाग जिले में भी रिजवान हनीफ जुलूस नहीं निकाल पाया। इसके बाद रिजवान ने हबीब ताहिर की याद में एक शोक सभा बुलाई, वहां अपनी भड़ास निकाली। कहा कश्मीर में मारे गए आतंकवादी सीधे जन्नत गए, वो एक आम इंसान से बढ़कर अब शहीदों की फहरिस्त में शामिल हो गए। अल्लाह ताला ने उनको और उनके खानदान को एक अजीम मिशन के लिए और एक अजीम काज के लिए पसंद फरमाया। मकबूजा कश्मीर के अंदर शहादत का जाम पीकर अजीम रुतबे के ऊपर इंशाअल्लाह अजीज फायज हो गए। जिहाद कश्मीर के लिए कुछ छोटे छोटे बच्चों को वक्फ किया गया, पेश किया गया। जब हमारा मुजाहिद तैयार होता है, उसकी तैयारी में सबसे पहले उसको यही आयत पढ़ाई जाती है और उसको यह बात सिखाई जाती है कि तेरे हाथ में जो गन होगी, तेरी जो तरबियत होगी, वो तरबियत दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए, किसी मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो काफिर के लिए फौलाद बनकर खड़ा होगा। हम कश्मीर के अंदर भी फतह से हम कनार हों, तो फिर हमें अपने असल की तरफ जिहाद फी सबीलिल्लाह की तरफ आना होगा। हमें इसकी तैयारी करनी होगी, जज्बा जिहाद पैदा करना होगा, शौक शहादत पैदा करना होगा। लश्कर के रिजवान हनीफ जैसे दहशतगर्द अपने जिहादी प्रोपेगेंडा के लिए, पीओके के लोगों को भड़काने के लिए बीजेपी और आरएसएस का नाम लेकर इन्हें डराते हैं। लश्कर के इस आतंकवादी ने अपनी तकरीर में कहा
कि बीजेपी आरएसएस मिलकर 60-70 लाख कारसेवक तैयार कर रहे हैं जो पाकिस्तान में घुसकर पीओके पर कब्जा कर लेंगे। रिजवान हनीफ ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पीओके पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और पीओके के लोग नौजवानों को जिहाद से रोक रहे हैं। रिजवान हनीफ ने पूछा कि जिहाद ना करें तो क्या करें? क्या तबला सारंगी लेकर नाचें? अपने दुश्मन को पहचानो। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा असलहा का खरीदार है। पूरी दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा असलहा इस हिंदुस्तान खरीदता है और हिंदुस्तान की हुकूमत एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने हिंदुस्तान के 60 लाख सिविल लोगों को, जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान हैं, 60 लाख लोगों को उन्होंने मुसल्ला करना है। उन 60 लाख लोगों की तरबियत जंगलों में नहीं, पहाड़ों में नहीं, स्कूलों में, कॉलेजों में, खेल के मैदानों में, वहां पर कार सेवक बनाया जा रहा है और उन कार सेवकों को त्रिशूल चलाना, पेट्रोल बम बनाना, तलवार चलाना, तीर अंदाजी सिखाना, गन चलाना, फायर चलाना, ये उनको सिखाया जा रहा है। जिनके एजेंडे अखंड भारत के हैं, जो हिंदुस्तान को महाभारत बनाना चाहते हैं, वो उसके मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर से मुसलमानों का सफाया करने के लिए और कश्मीर के मुसलमानों को गुलाम बनाने के लिए ये यहां मुसलमानों को दबा रहा है। और मेरे मोहतरम भाइयों, हम इसके खिलाफ उठने के बजाय, तैयारी करने के बजाय, मुकाबले के अंदर खड़े होने के बजाय, अगर हम ये कहें कि जिहाद की जरूरत नहीं है, लड़ाई की जरूरत नहीं है, तो फिर मुझे बताओ, चौकों में तबले के ऊपर, सरंगी के ऊपर, ढोल के ऊपर नाचने से अगर किसी कौम को आजादी मिली हो तो बताओ, हम भी यही काम शुरू कर देते हैं। हालांकि पीओके के लोगों को लश्कर तैयबा का यह जिहादी नैरेटिव अब कबूल नहीं है। पीओके के लोगों ने साफ कह दिया है कि जिहाद करना है तो लश्कर और जैश के कमांडर अपने बच्चों को जिहाद में भेजें, पाकिस्तानी फौज के अफसर अपने बच्चों को हथियार देकर लड़ने के लिए भेजें। पीओके के नौजवान इसमें शरीक नहीं होंगे। लश्कर और जमात-उद-दावा के खिलाफ पक्का फैसला लेने के लिए अब पीओके में ग्रैंड जिरगा, मतलब एक महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें समाज के बड़े बुजुर्ग मिलकर पीओके के मोहरा बनने से रोके जाने वाले उपायों पर चर्चा करेंगे। हालांकि ग्रैंड जिरगा से पहले पीओके के लोग लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को दो टूक लफ्जों में कह चुके हैं, जिहाद का फितूर नामंजूर। जो जहाद आप लोग यहाँ पे चला रहे हैं और जो जहाद आप लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जहाद को हम मुस्तरद करते हैं। लोगों के बच्चों को बनवाना बंद करें। आपके अपने बच्चे अमेरिका, यूरोप और यूके के अंदर बड़ी बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं और लोगों के बच्चों को आपने मरवा के आपने उनकी हालत खराब कर दी है। और पाकिस्तान ने भी आपको अब डिक्लेयर कर दिया है कि ये टेररिस्ट ग्रुप है और ये जितने टेररिस्ट ग्रुप हैं उनमें जमातुल दावा का भी जिक्र है। आप जमातुल दावा नहीं है, जमातुल फितना है और ये रियासत के अंदर फितना किसी सूरत हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। रियासती इदारों के साथ हम खड़े हैं और जो जो इदारे आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह हम भरपूर उनका साथ देंगे। जो भी बंदा स्टेट को चैलेंज करेगा या रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश करेगा, वो किसी सूरत हमें कबूल नहीं है। और दूसरा, जो आप लोगों ने एक 2 नंबर और मुनाफिकाना बयानिया बनाया हुआ है कि जो भारत की गोली से मरे तो वो शहीद और जो पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों मारा जाए तो वो जो है हलाक, ये 2 नंबर बयानिया आप ना बनाएं। आर पार आप हमारे बच्चों को मरवा रहे हैं और बच्चों को मरवाने वाले लोग आप हैं। तो इसलिए आपसे हमारी मुतबना गुजारिश है कि इन जत्थों से, इन मुनाफिकों से अपने बच्चों को दूर रखने। यह हकीकत तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज कैसे अपने लोगों पर जुल्म करती है। पाकिस्तानी आर्मी ने पीओके को आतंकवादियों का एक ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग ग्राउंड बना दिया है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके सरगना पीओके के नौजवानों को बहकाकर इनके हाथों में बंदूक देते हैं और मरने के लिए कश्मीर भेजते हैं। जब ये आतंकवादी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे जाते हैं
तो इनके परिवार वालों को थोड़ा बहुत पैसा देकर उनका मुंह बंद करने की कोशिश होती है। लेकिन अब पीओके के लोग इससे परेशान हो गए हैं, इसलिए आज पीओके में लश्कर के कमांडर रिजवान की पिटाई हुई। कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि एक दिन पीओके के लोग भी पाकिस्तान के जुल्मों से परेशान होकर दहशतगर्दी से निजात पाने के लिए खुद भारत में शामिल होने की मांग करेंगे। आज की तस्वीरें देखकर लगता है राजनाथ सिंह की बात बहुत जल्द सही साबित होगी।